Are you ready? 1D एड्रेस कैलकुलेशन 12 एलिमेंट स्टोर कर सकता है और ये ऊपर मेमोरी लोकेशन दी हुई है, वैल्यूज़ है। हमें पूछा गया कि 5th इंडेक्स पे हमारी मेमोरी लोकेशन क्या होगी। पहला एलिमेंट जो है इंडेक्स 0 पे 11, उसकी वैल्यू 200 पे स्टोर है। अब 5th पे हमने फाइंड आउट करना है कि उसकी वैल्यू कितनी हो। तो हमें पता है कि एरे कॉन्टिजियसली स्टोर करते हैं। पहला एलिमेंट कौन सी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है वो हमें प्रोवाइडेड है 200 पे, कि लोअर बाउंड 0 से है। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है 4 बाइट्स का। तो देखिए सेकंड जो होगा एलिमेंट, वो पहला एलिमेंट 200 पे था, 200 प्लस 4, तो 204 पे हमारा सेकंड एलिमेंट मिलेगा। थर्ड एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा, तो हम क्या करेंगे, या तो 200 प्लस 4 कर दें। पहला एलिमेंट 200 पे, दूसरे एलिमेंट ने 4 जगह ली, 204 हो गया। थर्ड एलिमेंट प्लस 4 कर दें 8, या फिर हम क्या करेंगे 200 प्लस 4 जो इंडेक्स साइज है, 2 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा आंसर आ गया 208। 200 पे 8 पे हमारा थर्ड एलिमेंट स्टोर होगा। तो एलिमेंट देखना है तो मल्टीप्लाई बाय कितना साइज वो ऑक्यूपाई कर रहा है और कौन सा इंडेक्स है, मींस 5, तो हमारा आंसर आ गया 220। सिंपल सा फॉर्मूला। लोअर बाउंड हमें 0 दिया हुआ है कि मान लीजिए अगर हमारा एरे जो है वो 0 से स्टार्ट ना होके किसी और वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड एन एड्रेस इन 1D। एग्जांपल, एरे का नाम बी हो गया और स्टार्टिंग जो लोअर बाउंड है वो 300 है और अपर बाउंड कितना है 311। स्टार्टिंग एड्रेस 200 है। ईच एलिमेंट साइज ऑक्यूपाई कर रहा है वो 4 बाइट्स कर रहा है और हमें 305 लोकेशन पे फाइंड आउट करना है कि उसका एड्रेस। पहले हम फॉर्मूला यूज करते थे, बी होता था बेस एड्रेस, डब्ल्यू कितने बाइट्स ले रहा है और आई कौन सी लोकेशन। अब देखिए अगर हम इसमें ऐसे करते हैं तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय आई कौन सा एलिमेंट फाइंड आउट करना है 305, तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। कि मान लीजिए अगर हमारा एरे जो है वो 0 से स्टार्ट ना होके किसी और वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है टू फाइंड एन एड्रेस इन 1D। बी हमें दिया हुआ 200, एल बी दिया हुआ 300, डब्ल्यू 4 है और आई 305, तो हमने फॉर्मूले में अप्लाई किया, कैलकुलेट होगा 220। इसको मैंने डायग्रामेटिकली बनाया ताकि आप इसको समझ सकें। देखिए हमें 305 इंडेक्स फाइंड आउट करना था और लोअर बाउंड जो दिया था वो 300। मैंने इसको डायग्रामेटिकली कर लिया है, वैल्यू मैंने अपनी तरफ से ले ली है। तो देखिए हमें स्टार्टिंग जो लोकेशन दी हुई है 200 और लोअर बाउंड दिया हुआ है 300, यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मान लीजिए हमने सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी बेस इंडेक्स हमारा चेंज किया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बाइट्स मल्टीप्लाई बाय करंट एरे पोजीशन। करंट एरे पोजीशन 301 माइनस लोअर बाउंड 300, 301 माइनस 300 किया तो हमारी वैल्यू कितनी आती है 1, और 1 मीन्स सेकंड एलिमेंट। इसी प्रकार से अगर हमने 5th एलिमेंट पे जाना है तो 200 प्लस नंबर ऑफ बाइट मल्टीप्लाई बाय करंट एरे पोजीशन माइनस एलबी मीन 200 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 305 माइनस 300, आंसर आ गया हमारा 220। इंडेक्स कितना होगा 305 मीन्स 5th एलिमेंट। तो ये हमने कंप्यूट किया इस तरह।